हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री अध्ययन। आज मैं लेकर आया हूं काइनेमेटिक्स का पार्ट 8 और उसमें बच्चों मैं बतलाने जा रहा हूं आप लोग को h हाइट के टिप पोर्शन से किसी भी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जाए तो उसके लिए अगेंस्ट ग्रेविटी कुछ फार्मूले लेकर के आ रहा हूं। तो ये ज़रूरी है कि आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर टावर का हाइट दिया हुआ है h, जिसका ग्राउंड लेवल पर जो है पोजीशन उसका जो है x मैं कंसीडर किया हूँ और ये है 0 और h हाइट पर जो है मैं इनिशियल जहाँ से मैं ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करूँगा वहाँ पर इनिशियल पॉइंट x0 है, सो दैट इसका जो वैल्यू होगा h हाइट पर वो h के इक्वल टू होगा। अब इस ऑब्जेक्ट को अपर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, अपर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो ऐसे कंडीशन में प्रोजेक्टेड बॉडी जो है बच्चों a से b तक जाने में सपोज कर लेते हैं कि वो जो है ऑब्जेक्ट t डैश टाइम को लेता है। तो ऐसे कंडीशन में टी डैश की वैल्यू क्या होगा जब हाईएस्ट पॉइंट पर जा रहा है, मीन्स जब फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाती है। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करूँगा। तो आइए देखते हैं किस तरह से ये आएगा बच्चों। तो ये टाइम टेकन निकालना है, तो टी डैश की जो वैल्यू हो जाएगा वो u/g हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि फॉर्मूला क्या है, v इक्वल टू u माइनस जी टी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है बच्चों? 0 है और ये टाइम टेकन कितना है? t डैश है। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। जितना टाइम इसको वहाँ से यहाँ से a से b तक जाने में लगेगा उतना ही टाइम b से a तक भी आने में लगेगा। सो दैट फ्रॉम A to B एंड देन A तक आने में इसको टोटल टाइम कितना लगेगा बच्चों? तो उसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ, टाइम है उसका t1, तो क्या हो जाएगा 2t डैश, सो दैट u/g हो जाएगा। तो t1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से ऑब्जेक्ट गया यानी A से B तक गया, B से फिर A तक आएगा। ये ऑब्जेक्ट जैसे मैंने इसको प्रोजेक्ट किया ऊपर गया तो फिर उसी लाइन पर इसको आना है, लेकिन मैं अपने कन्वीनियंट के लिए बच्चों इसको मैं सेपरेट कर दिया हूँ। यहाँ पर मैं उसको डाउनवर्ड फॉल होते हुए दिखला रहा हूँ कि डाउनवर्ड टुवर्ड्स द ग्रेविटी कैसे आता। अभी तो ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा था, इसलिए इसमें g की वैल्यू क्या लिया गया था? निगेटिव लिया गया था। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पर यह है कि ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तब क्या होगा? तो जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वही वेलोसिटी यहाँ पर हो जाएगी डाउनवर्ड्स के लिए, क्योंकि जो प्रोजेक्शन की वेलोसिटी थी फाइनली इसका इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से हो जाएगा और फाइनल वेलोसिटी मैं कंसीडर कर लिया हूँ कि v वेलोसिटी से ये ऑब्जेक्ट जो है ग्राउंड से स्ट्राइक करता है। तो फ्रॉम A to O के लिए क्या हो जाएगा बच्चों? फ्रॉम A to A के लिए, फ्रॉम A to O के लिए, फ्रॉम A to O, फ्रॉम A to O के लिए ये वैल्यू। तो ये क्या फॉर्मूला होता है? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, ये हो जाएगा बच्चों ये। तो ये इसके लिए मैं लेके चल रहा हूँ, इसका हाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2g। तो ये तो किसका फॉर्मूला आ जाएगा? हाइट के लिए आ गया। अब टाइम टेकन कितना होगा? टाइम टेकन कितना होगा? तो टाइम टेकन के लिए बच्चों यहाँ पर क्या हो जा रहा है? v इक्वल टू यू माइनस जी टी, v इक्वल टू यू माइनस जी टी, सो दैट जी टी 2 इक्वल टू v माइनस यू हो जाएगा। तो t2 की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? v माइनस यू बाई जी हो जाएगा। देखिए v इक्वल टू यू माइनस जी टी हो गया, तो सो दैट t की वैल्यू कितना होगा? तो v माइनस यू हो ही जाएगा
और उसमें g से डिवाइड कर देंगे, तो ये T2 की वैल्यू भी आ गई। तो यहाँ पर मैंने क्या क्या फाइंड आउट किया, उस चीज़ को मैं यहाँ पर अरेंज करते चला जा रहा हूँ कि क्या क्या मैंने इसमें फाइंड आउट किया हूँ। तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं फाइंड आउट किया हूँ T1 की वैल्यू, T डैश की वैल्यू कितना है, U बाई जी है। T डैश की वैल्यू मैंने फाइंड आउट किया, ये फार्मूला आ गया। T1 की वैल्यू फाइंड आउट किया हूँ मैंने, कितना टाइम टेकन है बच्चों, 2U बाई जी, ये है T1 की वैल्यू। तो T1 का तो ये हो गया, और T डैश की जो वैल्यू हो गई, इसको तो मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ से। अब यहाँ पर क्या है बच्चों कि एक और मैंने वैल्यू फाइंड आउट किया हो, वो क्या है, T2 की वैल्यू। पहले मैं अरेंज करता हूँ टाइम को ही, T2 की वैल्यू तो कितना हो जाएगा, V माइनस U बाई जी, ये हो जाएगा। तो T2 की वैल्यू हो गया। अब मैं क्या फाइंड आउट किया हूँ, ये हाइट के लिए, यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना होगा, तो ये हाइट के लिए मैं लिखा हूँ V स्क्वायर माइनस V स्क्वायर बाई 2G, ये देखिए ये आ गया। तो इस तरह से मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब मैं ये फाइंड आउट करने जा रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट B से O तक जब आता है, तो ऐसे कंडीशन में बच्चों B से O तक आता है तो उसका टोटल टाइम टेकन कितना है बच्चों, ये T होगा। मैं कंसिडर कर लिया हूँ कैपिटल T होगा, लेकिन जितना टाइम जाने का है उतना ही टाइम आने का है। तो ये टोटल टाइम T, मतलब टोटल टाइम तो आपका T1 है, लेकिन T डैश तो ऑलरेडी वन डायरेक्शन में जाने का है, एक ही तरफ जाने का है। तो वो टाइम में मैं ये टाइम को ऐड कर दूंगा, तो अल्टीमेटली यहाँ से B से O तक आने का टाइम आपको मिल जाएगा। तो ये टाइम निकालने जा रहा हूँ, कैपिटल T की वैल्यू। तो देखिए बच्चों, कैपिटल T की वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, फ्रॉम B टू O, B से बच्चों O के लिए, यहाँ यही पॉइंट मैं यहाँ कंसिडर कर रहा हूँ, वही है, सेपरेट कर दिया हूँ, नहीं तो इसी पर ही आना है इसको, इसी से ऊपर की ओर जाना भी है इसको, यहाँ से इस लाइन पर आना भी है, जाना भी है, क्योंकि 180 डिग्री का रहेगा, तभी मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहलाएगा। तो ऑलरेडी बच्चों यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ पर B से O के लिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, T टाइम इसका। तो टाइम कितना हो जाएगा, उसका वैल्यू हो जाएगा T डैश की वैल्यू कितना है बच्चों, यहाँ पर है U बाई जी प्लस, उसके बाद T2 की वैल्यू कितना है, T2 की वैल्यू है V माइनस U बाई जी। तो इसको ऐड किया जाए, एलसीएम लिया जाए, G तो हो गया, तो U प्लस V माइनस U कैंसिल हो गया ये, तो कितना हो जाएगा V बाई जी। तो टाइम T का वैल्यू हो गया। तो इस तरह से T की वैल्यू भी निकल गया V बाई जी। तो ये T की वैल्यू निकल गया। अब क्या निकालना है बच्चों, यहाँ पर ये निकालना है कि ये यहाँ से यहाँ तक का टोटल हाइट कितना है, उसका हाइट कितना है, तो मैं वो टाइम निकालने जा रहा हूँ। तो इसके लिए बच्चों ये हाइट निकालने जा रहा हूँ, तो h के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, h की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, B से O के लिए है, B से O के लिए मैंने टाइम भी निकाल लिया, B से O के लिए मैं h भी निकालने जा रहा हूँ। तो h के लिए वैल्यू यहाँ पर क्या दिया है, y प्लस h। तो y की वैल्यू तो यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, y की वैल्यू मैंने फाइंड आउट नहीं किया है, तो y की वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो y की वैल्यू कैसे निकलेगा, जैसे बच्चों यहाँ पर v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2g h से, तो h तो यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर क्या है बच्चों, y है, यहाँ पर y है। ये ध्यान से देखिएगा, मैं a से b के लिए निकाल रहा हूँ, फ्रॉम a टू b के लिए, a से b के लिए मैं निकाल रहा हूँ ये वैल्यू, क्योंकि इसमें जो है ज़रूरत पड़ गई y की वैल्यू, और मैंने y की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट नहीं किया है। तो फ्रॉम a टू b के लिए, तो फ्रॉम a टू b के लिए तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो रही है बच्चों, यहाँ 0 हो रही है, और u स्क्वायर माइनस 2gh है, u स्क्वायर माइनस 2gy हो जाएगा। तो यहाँ तो y हो गया, तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा, u स्क्वायर बाई 2g। तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक अगर जाता है
तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा, u²/2g। तो ये मैंने निकाल लिया इस वैल्यू को, y की वैल्यू। तो y की वैल्यू अब मैं यहाँ रख देता हूँ, पहले तो यहाँ रख देता हूँ कि y की वैल्यू ये अननोन था, यहाँ पर लिख दिया मैंने u²/2g, ये आ गया y की वैल्यू। अब मैं इसमें पुटअप करने जा रहा हूँ, इसमें पुट कर रहा हूँ। तो देखिए y की वैल्यू आपको मिल गया u²/2g और h की वैल्यू यू हैव गिवन हियर v² - u²/2g। तो फिर तो यहाँ पर हो गया 2g आपके पास एलसीएम, सो दैट क्या हो जाएगा u² + v² - u²। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली h की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, h की वैल्यू हो जाएगी v²/2g। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v²/2g। तो h की वैल्यू भी मैंने निकाल लिया, h की वैल्यू कितना आ गया, v²/2g। तो यहाँ पर आ गया h की वैल्यू, h का वैल्यू आ गया बच्चों v²/2g। तो ये आपका h का वैल्यू भी आ गया। h का वैल्यू मैंने कैसे निकाला, यहाँ से ओके b से ओके लिए और इसमें जो है टाइम कितना निकाला, ये सब वैल्यू को मैंने फाइंड आउट कर लिया बच्चों। अब इसमें क्या करना है, इसमें निकालना है फ्लाइट टाइम। फ्लाइट टाइम कैसे निकाला जाएगा बच्चों, केयर कीजिएगा। फ्लाइट टाइम, फ्लाइट टाइम फ्लाइट टाइम निकालना बच्चों। फ्लाइट टाइम कैसे निकाला जाएगा, ये देखिए इसमें क्या करूंगा मैं, T1 में T2 को ऐड कर दूंगा, क्योंकि फ्लाइट टाइम मतलब टोटल टाइम टेकन जितना देर तक वो एयर में रहा आफ्टर प्रोजेक्शन। तो आफ्टर प्रोजेक्शन यहाँ से यहाँ गया, फिर यहीं से नीचे की ओर आएगा और ग्राउंड लेवल से टकराने से जस्ट पहले के जो टाइम इंटरवल है वो आपका क्या हो जाएगा, फ्लाइट टाइम हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ गया, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आया, तो उसके लिए वैल्यू कितना है, T1 है। फिर यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो इसकी वैल्यू क्या है, T2 है। दोनों का सम कर देंगे तो ऑलरेडी ये रिजल्ट आ जाएगा। तो इसी तरह से मैं निकालने जा रहा हूँ, कंसिडर करता हूँ मैं T है, लिखा भी हुआ है T है। तो अब यहाँ पर क्या है, T1 + T2, T1 + T2। तो T1 की वैल्यू मैं रख देता हूँ, क्या हो जाएगा 2u/g और T2 की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, v - u/g। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या हो गया, g तो फिर आ गया एलसीएम, तो ये हो जाएगा 2u + v - u। एक u को इसमें से मैंने माइनस कर दिया तो एक u रह जाएगा। तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u + v/g। तो ये टाइम आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने टाइम इंटरवल को भी t को भी निकाल दिया। t की वैल्यू आ गया, फ्लाइट टाइम जो आ गया बच्चों u + v/g आ गया। तो इस तरह से देखिए बच्चों, अलग अलग टाइम में अलग अलग वैल्यूज़ को या अलग अलग हाइट के लिए मैंने फाइंड आउट किया और सबको अलग अलग करके रखा। ए से बी के लिए टाइम टेकन और डिस्टेंस, उसके बाद बी से ए के लिए टोटल कितना हुआ, उसके लिए वाई की वैल्यू तो वही हो जाएगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक के लिए T2 वैल्यू है बच्चों। तो T2 की वैल्यू मैंने निकाल लिया। तो सभी वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पर निकाल करके आपके सामने रख दिया। अब इसको देखते हैं कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन जब लेके चलता है तो डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग टू जो है प्रोजेक्टेड ऑब्जेक्ट के लिए फ्लाइट टाइम के रिस्पेक्ट टू जो है हाइट का और इनिशियल वेलोसिटी का क्या रिलेशन बनता है, ये देखते हैं। तो इसमें जो है बच्चों ये देखिए इस तरह से डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जो है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ये हो जाएगा फाइनल। तो ये हो गया फाइनल। तो फाइनल x माइनस इनिशियल स्टेट, देखिए बच्चों ये x0 है तो x0 है, x0 भी कहेंगे, x0 है। h = ut, u से प्रोजेक्ट किया गया, टोटल फ्लाइट टाइम मैंने कंसिडर किया है कि वो t है, और माइनस ½ gt², ½ gt²। तो ½ gt² हो जाएगा बच्चों ये। तो ऑलरेडी यहाँ पर मैं वैल्यू रखना चाहता हूँ, तो ये तो ग्राउंड लेवल पर है तो यहाँ तक तो हाइट है नहीं, इसलिए मैं इसको क्या ले रहा हूँ, 0 ले रहा हूँ। लेकिन ये तो है यहाँ पर h,
तो मैं इसको h ले रहा हूँ, ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है, साइन को चेंज करता हूँ तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये हाइट के लिए ये भी एक इक्वेशन आ गया, ये हाइट के लिए इक्वेशन आ गया फ्लाइट टाइम के रिस्पेक्टिव, तो ये फ्लाइट टाइम के साथ आ गया। और हाइट के लिए मैंने ये भी फार्मूला निकाला है, लेकिन इसमें क्या है, फाइनल वेलोसिटी आपको गिवन है। तो मैं यहाँ कंसीडर किया हूँ कि h हाइट से ए पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी u से अगेंस्ट ग्रेविटी अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, और ये जो है इसकी फाइनल पॉइंट जो b पॉइंट पर है उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, और फिर वहाँ से फॉल डाउन होता है, और फिर ड्यू टू ग्रेविटी जो है टुवर्ड्स ग्रेविटी आना शुरू कर देता है, और ग्राउंड लेवल पर v वेलोसिटी से स्ट्राइक करता है। तो इस तरह से कुछ फॉर्मूले आपको मैंने प्रोवाइड किए। अब इन सभी पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल मैं बतलाने जा रहा हूं, तो आइए एक एक करके न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। तो आइए बच्चों फर्स्ट एग्जांपल को देखा जाए, क्या है इसमें है ए बॉडी प्रोजेक्टेड अपवर्ड with initial velocity 20 meter per second at the top of a tower, body strikes with ground with the speed of 40 meter per second। इसमें दिया है बच्चों कि टावर के टिप पोर्शन से टॉप से जो है 20 मीटर पर सेकंड से एक बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जाता है, और वो 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है बच्चों वो ग्राउंड से आकर स्ट्राइक करता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द टावर कितना है और उसका फ्लाइट टाइम कितना है, ये निकालना है। तो ये तो बात क्लियर है, जैसे मैं इसका थियरी में बतलाया हूँ आपको, और यहाँ पर भी देखा जाए, कंसीडर कर लेते हैं कि ये टावर है जिसका हाइट h है, एक ऑब्जेक्ट है, बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड है। ये इनिशियल इसकी वेलोसिटी है, स्पीड है, प्रोजेक्शन किया गया, और ये जा कर के फिर ये ग्राउंड पर जाकर स्ट्राइक जब करता है तो स्ट्राइक करने का उसका स्पीड कितना है बच्चों, v की वैल्यू कितना है, वो है 40 मीटर पर सेकेंड से, यानी ऊपर गया ये और इस तरह से आकर के ये स्ट्राइक कर रहा है, डाउनवर्ड फॉल हो रहा है। तो इस तरह से इसमें आपको निकालना है कि हाइट ऑफ द टावर क्या होगा और फिर उसके बाद फ्लाइट टाइम क्या होगा। तो गिवन तो दो है, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, बहुत से इसमें मैं फार्मूला ड्राइव करके दिया हूँ। तो देखिए इसमें किस में सेट हो रहा है ये, तो यहाँ पर h के लिए यूज़ हो जाएगा, यहाँ पर t के लिए भी यूज़ हो जाएगा। तो पहला इसमें बच्चों क्या आ रहा है, हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द टावर क्या हो जाएगा बच्चों, हाइट ऑफ द टावर हो जाएगा h इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2g, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों यह देखा जाए कि यहाँ पर कितना है ये, तो ये तो 40 है, तो 40 के स्क्वायर हो जाएगा, इनिशियल है 20, तो 20 के स्क्वायर हो जाएगा, 2 है, और g की वैल्यू मैं कंसीडर कर रहा हूँ 10 है, जो कि इजी होगा कैलकुलेशन इसमें। तो ये कितना हो गया बच्चों, 1600 हो जाएगा, ये कितना हो गया 400 हो गया, ये कितना हो गया 20 हो गया, माइनस किया गया 1200 हो गया, 1200 हो गया, 0 कैंसिल हुआ, तो ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, तो ये कितना हो गया, हाइट ऑफ द टावर कितना हो गया 60 मीटर हो गया। यानी 60 मीटर हाइट से ऑब्जेक्ट को जो है या बॉडी को जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जो प्रोजेक्ट किया गया था। अब इसका फ्लाइट टाइम कितना जाएगा, तो फ्लाइट टाइम जितने देर तक एयर में रहा है, तो फ्लाइट टाइम, इसका बच्चों फ्लाइट टाइम देखा जाए तो फ्लाइट टाइम निकालने के लिए ये फॉर्मूला है u प्लस वी। u की वैल्यू कितना है 20, v की वैल्यू कितना है 40, और उसके बाद क्या है g है। तो ये तो हो गया बच्चों 60,
और g की वैल्यू कितना है 10, कैंसिल हुआ, कितना आया 6 सेकंड आ गया। तो ये 6 सेकंड आ गया और 60 मीटर हाइट से इसको प्रोजेक्ट किया गया था। तो इस फॉर्मूले को अगर आप देखें तो ये बहुत ही कैलकुलेशन को इजी कर दिया, बहुत ही फास्ट कर दिया और इजी वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। तो देखिए बच्चों, सेकंड एग्जाम्पल क्या है। सेकंड एग्जाम्पल में है ए बॉडी प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद द इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 40 मीटर है, 40 मीटर हाइट है और 10 मीटर पर सेकेंड से इसको प्रोजेक्ट किया जाता है। क्या निकालना है, फ्लाइट टाइम निकालना है, फाइनल वेलोसिटी निकालना है जब ये ग्राउंड से स्ट्राइक करता है, एवरेज स्पीड निकालना है और एवरेज वेलोसिटी निकालना है। इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, सो इजी, बहुत ही इजी है। इसमें फ्लाइट टाइम निकालना है। क्या दिया है, यू हैव गिवन, क्या दिया है बच्चों, इसमें गिवन क्या है, गिवन है आपको u 10 मीटर पर सेकेंड और क्या है हाइट ऑफ द टावर कितना है 40 मीटर, बस दो ही गिवन है। अब इसके अकॉर्डिंग टू अगर मैं यहाँ पर आऊँ और ये देखूँ कि u भी है h भी है, लेकिन u और h से आप क्या निकाल सकते हैं, u इसमें तो u है तो t आपको फाइंड आउट करना, ये तो लगेगा नहीं। इस चीज़ को देखा जाए तो यहाँ पर u भी है h भी है, तो कम से कम ये मैं निकाल सकता हूँ, फाइनल वेलोसिटी तो निकाल ही सकता हूँ। तो इसमें जो है फ्लाइट टाइम से पहले मैं फाइनल वेलोसिटी निकालूँ जब ऑब्जेक्ट जो है किससे स्ट्राइक कर रहा है, ग्राउंड से स्ट्राइक कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी। तो इसके लिए मैं इस इक्वेशन को यूज़ कर लेता हूँ। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, पहले b मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो इसमें क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। इस फॉर्मूले को यूज़ कर रहा हूँ जो मैं ड्राइव किया हूँ और ये चीज़ देखिए बहुत ही आसान है। और v स्क्वायर इक्वल टू 2gh प्लस यू स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुटअप कीजिए तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, हाइट 40 है इसको रख दीजिए, प्लस यू स्क्वायर है 10 के स्क्वायर कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 800 हो गया बच्चों। और ये कितना हो गया 100 और हो गया, कितना हो गया 900 हो गया। v स्क्वायर इक्वल टू 900, सो दैट v की वैल्यू कितना हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। v स्क्वायर 900 तो v की वैल्यू कितना हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका फाइनल वेलोसिटी आ गया। जब फाइनल वेलोसिटी आ गया तो अल्टीमेटली फ्लाइट टाइम को भी निकाल सकते हैं। फ्लाइट टाइम के लिए क्या आपको लेना है, फ्लाइट टाइम के लिए आपको लेना है t u प्लस वी बाई जी। तो u की वैल्यू कितना है 10 है, v की वैल्यू कितना है 30 है, g की वैल्यू कितना है 10 है। सो दैट 40/10 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 सेकेंड। तो फ्लाइट टाइम कितना आ गया 4 सेकेंड। बहुत ही आसान कर दिया ये। अब यहाँ पर निकालना है बच्चों एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट या बॉडी निकालना है, कितना उसने डिस्टेंस को ट्रेवल किया। तो देखिए ट्रेवल डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ट्रेवल डिस्टेंस के लिए जा रहे हैं क्योंकि डिस्टेंस अगर नहीं निकलेगा तो एवरेज स्पीड भी नहीं निकलेगा। टाइम तो आपको मिल ही चुका है, टी की वैल्यू मैंने कितना निकाल दिया 4 सेकेंड, टाइम तो निकल ही चुका है फ्लाइट टाइम। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी, टोटल डिस्टेंस कंसीडर करता हूं d है। अब ये क्या होगा, यहां से जैसे कि मैं ये कंसीडर कर रहा हूं कि h है, ऑब्जेक्ट को यहां से प्रोजेक्ट किया गया, ऊपर गया, कितना हुआ y, फिर यहाँ से नीचे आया, कितना हुआ y, फिर यहाँ से यहाँ आया, कितना हुआ h। तो ये क्या हो जाएगा 2y प्लस h। तो ये क्या हो जाएगा 2y प्लस h हो जाएगा। तो 2y प्लस h के लिए d के लिए ले रहा हूँ, तो 2y तो हो जाएगा 2 और ये y की वैल्यू कितना है u² बाई 2g
और h के लिए क्या है बच्चों, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2g, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2g। तो अब ये तो कैंसिल हुआ, ये तो कैंसिल हो गया, तो अब क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी प्लस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2g हो गया। अब इसमें बच्चों एलसीएम लिया जाए तो ये 2g तो हो जाएगा एलसीएम, तो ये क्या हो जाएगा 2u स्क्वायर हो जाएगा, और ये तो ज्यों का त्यों रह जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया, तो एक तो इसमें से कैंसिल हो गया। तो डिस्टेंस कितना आ गया, ट्रेवल डिस्टेंस कितना आ गया, तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई 2g। तो डिस्टेंस के लिए भी एक फॉर्मूला आ गया, डिस्टेंस के लिए भी मैं चाहूँ तो यहाँ डिस्टेंस के लिए भी, जैसे कि इसके पीछे मैं जो ड्राइव किया हूँ वहाँ पर मैं 4 5 6 फार्मूले या 7 फार्मूले को मैंने लिखा था, वहाँ पर इसको भी ऐड किया जा सकता है कि टोटल डिस्टेंस भी निकालना होगा तो आप निकाल सकते हैं 2g से इसमें। तो कितना इजी है, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई 2g निकालिए। डिस्प्लेसमेंट निकालना है अपवर्ड डायरेक्शन में, अगर प्रोजेक्टेड बॉडी के लिए एट द टॉप ऑफ द टावर से निकालना है तो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई 2g से निकालिए, और डिस्टेंस निकालना है तो बस माइनस की जगह क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, तो डिस्टेंस आ जाएगा। तो बहुत ही ईजी हो गया। अब यहाँ तो डिस्टेंस आ गया, लेकिन डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, अब देखा जाए u की वैल्यू है तो यू स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा, यू का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, वी स्क्वायर है, वी का स्क्वायर है, तो वी का वैल्यू मैं फाइंड आउट किया था, तो किया था 30 था, तो 30 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, तो अपॉन क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर क्या हो गया 2 × 10 2g हो गया, तो 900 हो जाएगा और 100 तो ये 1000 हो जाएगा, 900 हो जाएगा ना, ये 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900, और 100 ये खुद है तो कितना हो गया 1000 ये हो गया, और इसमें कितना है 20, 0 कैंसिल किया गया बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा 50 मीटर। तो ये ट्रेवल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, ट्रेवल डिस्टेंस हो जाएगा 50 मीटर। जब 50 मीटर ट्रेवल डिस्टेंस आ गया आपका, तो फिर तो वहाँ पर एवरेज तो निकाल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी तो निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड तो निकाल सकते हैं। तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा बच्चों, अगर एवरेज स्पीड को मैं देखूं तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा यहाँ पर एवरेज स्पीड के लिए मैं आ रहा हूँ, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 50 और टाइम टेकन कितना है 4 हो गया, ये मीन्स 25/2 हो जाएगा, 12.5 मीटर पर सेकेंड, तो 12.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ये। अब इसके बाद जो है क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट तो h से आ जाएगा, h से आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2g, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो 900 तो खुद हो जाएगा, ये 900 हो जाएगा, 900 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 100 हो गया, और भाई क्या हो जाएगा 2g हो जाएगा, 2g का मतलब हो गया 20 हो जाएगा, 2 × 10 हो जाएगा, क्योंकि v का तो वैल्यू मैंने लिखा है यहाँ पर, ये तो 900 है तो 900 हो जाएगा, u स्क्वायर की मैंने वैल्यू रखा है 100 तो 100 हो जाएगा, तो 800 हो गया। अब ये h की वैल्यू हो जाएगा 800/20, तो कितना हो गया, ये कैंसिल किया गया तो कितना हो गया 40 मीटर, ये कितना हो जाएगा 40 मीटर हो जाएगा, 40 मीटर हो जाएगा। तो एवरेज आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट तो है आपका 40
और टाइम टेकन कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये आ गया आपका क्या चीज़, एवरेज वेलोसिटी आ गया। और एवरेज वेलोसिटी के बाद आपने निकाला एवरेज स्पीड का कितना वैल्यू आया, इतना आ गया। तो इस तरह से देखिए बच्चों कितना ये इजी कर दे रहा है, कितना ये आसान हो जा रहा है। और भी कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं, जैसे आप देखिए ऐसे ही देखते हैं, एग्जांपल्स को देखें। और भी एग्जांपल आपको हम दिखला रहे हैं यहाँ पर, देखिए सपोज कीजिए बच्चों कि h हाइट से ये हाइट h है, यहाँ से मैं एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ डाउनवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी u1 से, और साइमल्टेनियसली अनदर ऑब्जेक्ट को जो है मैं अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहा हूँ u2 से। अब मैं कह रहा हूँ कि वेयर एंड व्हेन दिस कोलाइड टू ईच अदर, कहाँ पर ये कोलाइड करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करूँगा, मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि जो अपवर्ड प्रोजेक्टेड बॉडी है, ये कंसीडर कर लेता हूँ कि ये नीचे से जो है डाउनवर्ड से जो है अपवर्ड की ओर जो जा रहा है x डिस्टेंस पर जाकर ये कोलाइड करेगा। तो डेफिनेटली h माइनस एक्स पर ये आएगा और ये आकर के इसमें कोलाइड करेगा। और ये टोटल हाइट कितना है बच्चों, h है, मैं ये कंसीडर कर ले रहा हूँ h है। तो फॉर डाउनवर्ड गोइंग ऑब्जेक्ट के लिए, डाउनवर्ड मोशन के लिए इक्वेशन लेना चाहता हूँ कि डाउनवर्ड आया तो उसका डिस्प्लेसमेंट ये कितना हो जाएगा। तो फॉर डाउनवर्ड के लिए, या फिर ऐसे मैं कह सकता हूं फॉर पहले इसका इक्वेशन बनाता हूं, फॉर अपवर्ड प्रोजेक्टेड बॉडी, अपवर्ड प्रोजेक्टेड बॉडी, तो क्या हो जाएगा बच्चों, x इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। सपोज कर लेता हूं कि t टाइम में आकर के, t सेकेंड में आकर के एक दूसरे से इस पॉइंट पर आकर के ये क्या कर जाएंगे, कोलाइड कर जाएंगे। t सेकेंड में ये आकर के एक दूसरे से क्या कर जाएंगे, कोलाइड कर जाएंगे। तो जब कोलाइड कर जाएंगे तो अपवर्ड प्रोजेक्टेड बॉडी का इक्वेशन हो गया। डाउनवर्ड प्रोजेक्टेड बॉडी का क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें h माइनस एक्स इक्वल टू u1t प्लस हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि डाउनवर्ड आ रहा है। तो डाउनवर्ड आ रहा तो एक्सेलरेशन डिग्रेविटी इसमें ऐड होगा, अपवर्ड जा रहा था अगेंस्ट में है, इसलिए यहाँ पर माइनस हो गया। अब ये दोनों इक्वेशन को देखिए बच्चों, दोनों को मैं अगर ऐड कर देता हूँ, दोनों को जोड़ देता हूँ, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे तो ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर भी ये कैंसिल हो गया, ये जितना प्लस है उतना ही ये क्या है, माइनस है। तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों में t कॉमन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, u1 प्लस u2 हो जाएगा। तो कब कोलाइड करेगा, t इक्वल टू h बाई u1 प्लस u2 टाइम में ये क्या करेगा, कोलाइड कर जाएगा। वेयर कोलाइड करेगा, ये टाइम को फाइंड आउट करके किसी भी इक्वेशन में पुट अप कर दीजिए। अगर मैं इस इक्वेशन में पुट अप कर देता हूँ तो फ्रॉम द ग्राउंड लेवल से जो है x हाइट पर जाकर कोलाइड करेगा। अगर अपवर्ड ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट जैसे ऊपर से गिर रहा है तो h माइनस एक्स पर हो जाएगा, उसकी वैल्यू गिवन होगा। तो इस तरह से वो जो है निकाला जा सकता है। इसके प्रीवियस वीडियो में मैं इस तरह का ही एक क्वेश्चन दिया हूँ, लेकिन फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए था। तो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए क्या हो जाएगा, अगर फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है तो u1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में जब u1 की वैल्यू 0 हो जाएगा तो h बाई क्या हो जाएगा, u2। तो इस तरह का मैं वहाँ पर फॉर्मूला ड्राइव करके आपको बताया था। अब देखिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन को लेते हैं, इस तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्या है बच्चों, यहाँ देखिए
यहाँ देखिए एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। ये क्या है, h हाइट से एक टावर है, यहाँ मैं बना रहा हूँ, h हाइट है, ये टावर का कितना हाइट है, h हाइट से एक ऑब्जेक्ट को मैं अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहा हूँ अगेंस्ट ग्रेविटी विथ इनिशियल वेलोसिटी u, और इसका फ्लाइट टाइम कितना है बच्चों, इसका फ्लाइट टाइम मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि t1 है। साइमल्टेनियसली अनदर बॉडी जो है मैं उसी वेलोसिटी से, उसी स्पीड से डाउनवर्ड में प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ये डाउनवर्ड के लिए आ रहा, और इसका अपना जो फ्लाइट टाइम कितना है वो t2 है। और ठीक उसी समय एक और भी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल कर रहा हूँ जिसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है बच्चों, 0, और ये जब ग्राउंड पर आकर स्ट्राइक करता है तो उसका टाइम टेकन कितना है, t है। तो आप बच्चों यहाँ इसको बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। तीन यहाँ पर इवेंट्स चल रहे हैं और एक ही टाइम में चल रहे हैं। मैं साइमल्टेनियसली कह रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जा रहा है, इसका अपना फ्लाइट टाइम है t1। एक ऑब्जेक्ट जो है फ्री फॉल किया जा रहा है यहाँ से यहाँ तक के लिए, तो इसका टाइम टेकन कितना है, t है। और एक ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड जो है वो थ्रो एक तरह से किया जा रहा है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है, डाउनवर्ड किया जा रहा है, उसका जो है इनिशियल वेलोसिटी कितना u, यानी इन दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है, और ये तो फ्री फॉल कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में इन तीनों t में, यानी t में ये t1 और t2 में क्या रिलेशन बनेगा, इसको मैं फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। तो फॉर अपवर्ड प्रोजेक्टेड बॉडी के लिए क्या इक्वेशन बन के आएगा, फॉर अपवर्ड प्रोजेक्टेड बॉडी के लिए क्या इक्वेशन बन के आएगा, तो h इक्वल टू माइनस ut1 प्लस हाफ gt स्क्वायर, ये मैं इक्वेशन प्रोवाइड कर चुका हूँ। आपको यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जाए तो टोटल फ्लाइट टाइम कितना होगा, ये इक्वेशन मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ। ये तो इसका इक्वेशन हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। फॉर डाउनवर्ड प्रोजेक्टेड बॉडी, उसके लिए कितना हो जाएगा बच्चों, तो डाउनवर्ड प्रोजेक्टेड बॉडी के लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन h इक्वल टू ut2 प्लस हाफ gt2 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कौन सा इक्वेशन हो गया बच्चों, सेकंड हो जाएगा। और अब फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए या ऑब्जेक्ट के लिए कितना हो जाएगा, तो h इक्वल टू u तो 0 है, u तो 0 है तो u2 तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ gt स्क्वायर मीन्स h इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। तो ये थर्ड इक्वेशन हो गया। अब इन तीनों का रिलेशन लेना है, इन तीनों का कैसे रिलेशन निकाला जाए। तो इन तीनों का रिलेशन निकालने के लिए बच्चों इसमें u का कोई रोल नहीं होना चाहिए, मतलब इसमें जो है तीनों का मैं लेके चल रहा हूँ तो इसमें u को कैंसिल करना चाहता हूँ। तो ऐसा करता हूँ कि इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई अपोजिट टाइम से मल्टीप्लाई करता हूँ, t2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, और एडेड विथ इक्वेशन सेकेंड, दिस इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाई t2 है तो t1 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्या रिजल्ट आएगा इसके साथ, तो ये आ जाएगा h, इसके साथ t2 लेना है तो h t2 इक्वल टू इसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस u t1 t2 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ g, यहाँ पर t1 का स्क्वायर है तो t1 का स्क्वायर, और ये t2 हो जाएगा। और इसका जो है सेकंड क्या इक्वेशन, यह है ये इक्वेशन है। सेकंड के लिए क्या आ जाएगा, h t1 आ जाएगा, और इसके साथ प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, u t2
T1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है बच्चों, प्लस हाफ G T2 का स्क्वायर और T1 हो जाएगा। इसमें T1 का मल्टीप्लिकेशन या T1 यहाँ मल्टीप्लाइड है, T1 यहाँ मल्टीप्लाइड है, T1 यहाँ मल्टीप्लाइड है, इसका T2 का है, T2 यहाँ मल्टीप्लाइड है, ये है और ये है। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर रहा है, ऐड कर दीजिए। इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दे रहा हूँ। तो इस इक्वेशन को ऐड करने पर एक फ़ायदा हुआ, बेनिफिट हुआ कि ये तो कैंसिल आउट हुआ, और यहाँ पर जो बच्चों H जो है वो कॉमन भी हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, T1 प्लस T2 आ गया, H कॉमन लिया गया। तो और यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर देखा जाए तो G/2 इसमें से कॉमन आया, और इसमें से T1 लिया जाए, T1 दोनों में है, T1 T2 कॉमन आ गया, तो T1 T2 कॉमन आ गया। तो बचा क्या आपके पास, एक बचा T1 प्लस T2 हो जाएगा। T1 मतलब T1 यहाँ बचा, T2 यहाँ बचा, तो ये T1 प्लस T2 हो गया। अब देखिए बच्चों, T1 T2 को आप कैंसिल कर दीजिए। T1 T2 को कैंसिल कर दिए तो H की वैल्यू निकल आएगी। तो H की वैल्यू क्या निकल के आई बच्चों, देखिए यहाँ पर H की वैल्यू क्या निकल करके आ रही है। H की वैल्यू आ रही है, H की वैल्यू आ रही है हाफ G T1 T2। इसको इक्वेशन नंबर 4 कंसीडर कर लिए बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर 4 कर लीजिए, और इस इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन 3 से कंपेयर कीजिए। इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 3 से इसको कंपेयर कीजिए। इस इक्वेशन से उस इक्वेशन को कंपेयर कीजिए, तो बोथ साइड H है, तो ये इक्वेशन उसकी इक्वल टू हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में दोनों में क्या है, H है, तो राइट हैंड साइड का इक्वल हो जाएगा। अल्टीमेटली यहाँ पर क्या आएगा, हाफ G T स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ G T1 T2 हो जाएगा। देखिए इससे मैं कंपेयर कर रहा हूँ इसको, तो ये जो है लेफ्ट हैंड साइड में H है, लेफ्ट हैंड साइड में H है, तो ये इसकी इक्वल टू हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हाफ G, तो ये दोनों तो कैंसिल हुआ ना, तो T स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, T1 T2। तो T की वैल्यू की कितना हो जाएगा बच्चों, √T1 T2 हो जाएगा। तो ये जो है एक रिलेशन बनकर आया, इस तरह से ये रिलेशन आ गया। और ये बच्चों कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं। देखा जाए बच्चों कि इसमें क्या है, क्वेश्चन में इसमें है फ्रॉम ए टावर ऑफ ए हाइट H, टावर ऑफ ए हाइट H से H टावर है, ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद ए स्पीड ऑफ u। ये u स्पीड से इसको अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया, ठीक। द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू हिट द ग्राउंड, यानी कि ये जो बॉडी है प्रोजेक्ट किया गया हाईएस्ट पॉइंट पे जा करके ग्राउंड में कहीं स्ट्राइक करेगा, मान लेता हूँ ये वेलोसिटी इसका जब स्ट्राइक कर रहा है उसमें v है, और फ्लाइट टाइम उसका कितना है बच्चों, t है। तो कह रहा है हिट द ग्राउंड इज n टाइम्स, ये जो है n टाइम्स है, ये टाइम n टाइम्स है, n टाइम्स दैट टेकन बाय टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। इसको जो जाने में, हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में जो इसको टाइम लग रहा है, उस टाइम का ये कंसीडर मैं करता हूँ कि ये t डैश है। यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितना टाइम लगा बच्चों, अगेंस्ट ग्रेविटी है, तो इक्वेशन क्या आएगा, v इक्वल टू u माइनस gt। तो ये तो ज़ीरो है, क्या हाईएस्ट पर ज़ीरो है, तो टाइम टेकन t डैश की जो कितनी वैल्यू हो जाएगा बच्चों, u/g हो जाएगी। तो ये इस t डैश का कितना है, n टाइम्स है, इसका n टाइम्स है, यानी कि n u/g है, यानी उस टाइम का n टाइम्स है। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों कि द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू हिट द ग्राउंड is n times that taken to reach the highest point of its path, highest point of its path, highest point पर।
तो उसका जो है टी डैश का कितना हुआ, ये n टाइम्स है, तो n टाइम्स हो जाता है। तो आपको निकालना है h में, यानी h का इसका जो रिलेशन u के साथ और इसके साथ, यानी ये n के साथ u के साथ और h के साथ यहाँ रिलेशन निकालना है। तो इस रिलेशन को कैसे निकाला जाए, बच्चों? तो फर्स्ट एट ऑल इस इक्वेशन के लिए फ्लाइट टाइम के साथ मैं कंपेयर कर लेता हूँ, मैं इसको कंपेयर कर लेता हूँ। देखिए बच्चों, इस तरह से होगा ये स्पेस बना लेता हूँ सॉल्व करने के लिए ताकि प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए, ये है फ्लाइट टाइम के लिए, फ्लाइट टाइम क्या है, t इक्वल टू u प्लस v बाई जी है फ्लाइट टाइम के लिए। तो फ्लाइट टाइम का तो ये हो गया, लेकिन ये फ्लाइट टाइम का वैल्यू कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। सो दैट आप लिख सकते हैं वी हैव गिवन दिस एन यू बाई जी इक्वल टू यू प्लस वी बाई जी, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो एन यू माइनस यू मीन्स u कॉमन लेंगे तो n माइनस 1 आ गई। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई। अब इस हाइट के साथ रिलेशन लिया जाए, मीन्स इस v की वैल्यू को इस हाइट वाले में जो है, मतलब हाइट का मतलब डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में आप पुटअप कर दीजिए, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में आप डाल दीजिए इसको। तो क्या हो जाएगा, h इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई 2g, सो दैट 2gh इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको क्या करता हूँ बच्चों कि v की वैल्यू इसमें रख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा u n माइनस 1 का ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और माइनस यू स्क्वायर। अब इसमें से मैं यू स्क्वायर को बाहर कर देता हूँ, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, इसमें देखा जाए तो n माइनस 1 का होल स्क्वायर, जब ये यू स्क्वायर बाहर आ गया तो n माइनस 1 का होल स्क्वायर तो रहेगा, माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें से भी मैं यू स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ, तो यू स्क्वायर को मैं कॉमन ले लिया, तो अब इसमें क्या आ गया बच्चों, n माइनस 1 का होल स्क्वायर तो रहेगा और माइनस 1 होगा। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, तो यू स्क्वायर तो यहाँ हो गया। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर मीन्स एन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 2ab मीन्स 2n माइनस 1, ये रिजल्ट आया। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में इसको लिया और यहाँ पर ये हो गया। तो ये प्लस और ये माइनस ये कैंसिल हुआ, इन दोनों में क्या कॉमन है, n है। सो दैट इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, n को मैं बाहर करूँगा तो ये यू स्क्वायर n हो जाएगा, तो n माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये कितना हो गया 2gh हो गया। तो ये इसके साथ रिलेशन बन करके आ गया। तो ये रिलेशन पूछा गया था आपसे कि ये रिलेशन कितना होगा, तो h के साथ ये रिलेशन आ गया, h भी है u भी है n भी है। तो इस तरह से बच्चों ये इसका आंसर आ गया। ये आईटी में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका प्रीवियस जो मैं बताया हूँ क्वेश्चन वो भी आया हुआ उस तरह के क्वेश्चंस। तो देखिए बहुत ही इजी कर देता है। अगर इसके आर्टिकल को जितना भी मैं बतलाया हूँ इस चीज़ को आप ध्यान से अगर इसको केयरफुली जो है स्टडी कीजिएगा तो डेफिनेटली आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अपकमिंग वीडियो में मैं लेकर आऊँगा रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायरेक्शन के लिए यानी यूनिट डायमेंशन के लिए यानी स्ट्रेट लाइन के लिए रिलेटिव वेलोसिटी का एक वीडियो लेकर आऊँगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।